हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले इसमें जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में सबसे पहले क्या आता है? लेटर राइटिंग। ठीक है, तो सब पढ़ के बता देती हूँ, अभी सब समझा देती हूँ एकदम अच्छे से। ठीक है, लेटर राइटिंग होता है वन लेटर बेस्ड ऑन वर्बल स्टिमुलस एंड कॉन्टेक्स्ट। लेटर राइटिंग किस पर डिपेंड होता है? वो बेस्ड होता है, एक लेटर जो है वो बेस्ड होता है वर्बल स्टिमुलस एंड कॉन्टेक्स्ट पर। ठीक है, टाइप्स ऑफ लेटर्स। अब लेटर्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, इनफॉर्मल और फॉर्मल। ठीक है, जैसे आपने पढ़े होंगे हिंदी में पत्र औपचारिक और अनौपचारिक, वो वाले। ठीक है, थर्ड पॉइंट है अ शॉर्ट राइटिंग टास्क ऑन अ गिवन आउटलाइन टॉपिक इन अबाउट 60 वर्ड्स। ये एक शॉर्ट राइटिंग टास्क होता है आउटलाइन, जो हमें आउटलाइन के ऊपर दिया गया होता है। ठीक है, टॉपिक इन अबाउट 60 वर्ड्स, ये हमें 60 वर्ड्स में जो है टॉप वो लिखना होता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं A short writing task based on verbal and or visual stimuli, diagram, picture, graph, map, chart, etc. Maximum words 80। जो राइटिंग टास्क होता है वो बेस्ड होता है वर्बल पर होता है और विजुअल पर होता है। ठीक है, जैसे कि डायग्राम हो गए, पिक्चर्स हो गए, ग्राफ, मैप, चार्ट, बाकी और भी चीज़ें एक्सेट्रा। और मैक्सिमम वर्ड्स की जो लिमिट होती है 80। ठीक है, स्टोरी राइटिंग लिखी जाती है। स्टोरी राइटिंग मैं आपको बताऊंगी आगे। फिर है नोट मेकिंग एंड समराइज, जो उसमें नोट्स बनते हैं और समराइजिंग होती है, वो सब है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब मैं इसमें आपको बताऊंगी स्पेशल फीचर्स। ठीक है, फर्स्ट दे रखा है एक्सपेक्टेड टॉपिक्स सेलेक्टेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को सेलेक्ट किया जाता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सेकेंड है स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन सीबीएसई न्यू पैटर्न। ये जो बेस्ड है ये सीबीएसई के नए पैटर्न पर बेस्ड है। ठीक है, थर्ड है शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंस। इसमें शॉर्ट और सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। फोर्थ है लैंग्वेज सिंपल स्वीट एंड विद इन द ग्रास्प ऑफ द स्टूडेंट, यानी उसमें भी ऐसे कैसी लैंग्वेज में होने चाहिए और सिंपल होना चाहिए। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स गिवन टू इनेबल द स्टूडेंट टू ग्रास्प द मैटर इजीली। ठीक, लेटर राइटिंग में देखते हैं। दिस क्वेश्चन कवर्स राइटिंग लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स बेस्ड ऑन द गिवन वर्बल सिचुएशन एंड कॉन्टेक्स्ट। जी, और लेटर्स कितने तरह के होते हैं वो देखते हैं। पर्सनल लेटर, बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर एंड एप्लीकेशन, थैंकिंग एंड मेकिंग रिक्वेस्ट, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ पावर्स, यानी कि ये 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, आप जैसे देखते हैं पार्ट्स ऑफ लेटर। पार्ट्स ऑफ लेटर्स का देखो पार्ट्स ऑफ लेटर्स में क्या होता है। प्रत्येक पत्र के ये जो इसमें 6 टाइप्स के लेटर्स होते हैं। ठीक है, 6 टाइप्स के पार्ट होते हैं। हेडिंग, सैल्यूटेशन, बॉडी, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर और एड्रेस। ठीक है, हेडिंग में क्या आता है? पत्र लिखने वाले का पता, पत्र लिखने की तिथि। ठीक है, ये सब। अब सेकंड होता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन ग्रीटिंग। अब इसमें क्या होता है? पर्सनल लेटर्स टू रिलेटिव्स, जैसे कि माय डियर फादर, माय डियर मदर, डियर अंकल, डियर सुनील एक्सेट्रा। टू फ्रेंड्स, मित्र को माय डियर मोहन, डियर सोनू। अगर हम किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं तो इसमें डियर किसी का नाम आ जाएगा। एक्वेंटेंसेस, टू एक्वेंटेंसेस, डियर मिस्टर रामलाल, डियर मिस सक्सेना, डियर मिस केपॉल, मैडम सर एक्सेट्रा। टू स्ट्रेंजर्स, सर मैडम एक्सेट्रा। टू स्कूल मास्टर, हेड मास्टर, प्रिंसिपल को सर लिखते हैं, नॉट डियर सर। ठीक है, ऑफिशियल लेटर्स में क्या होता है? रिस्पेक्टेड सर होता है या ऑनर सर होता है। आजकल ये सब नहीं लिखा जाता है। ठीक है, इनमें अब जो लिखते हैं अब लिखा जाता है सर और मैडम, ये सब नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ये नहीं आता है बिल्कुल भी। ठीक है, अब बिजनेस लेटर्स आ गए। बिजनेस लेटर्स में क्या होता है? बिजनेस लेटर्स में होता है डियर सर यदि व्यक्ति को संबोधित करके दिखाना है तो डियर सर लिखेंगे। यदि फर्म को भेजना है या किसी बिजनेस को भेजना है तो डियर सर या डियर मैडम लिखना चाहिए। ठीक है, अब बॉडी ऑफ लेटर क्या होता है? ये पत्र का प्राण होता है। ठीक है, ये बाई और सैल्यूटेशन के नीचे से शुरू होता है, यानी कि लेफ्ट साइड से शुरू होता है। पत्र का भाव सरल और स्पष्ट होना चाहिए, ये सब तो आपको पता ही है। ये बॉडी ऑफ द लेटर होता है। आई एम ग्लैड टू लर्न फ्रॉम यू। ठीक है,
It gives me pleasure to inform you. I am shocked to learn I got your letter yesterday. I am in receipt of your letter. It is long since I have heard from you. ठीक है, अब जैसे अब हमें लिखना है लास्ट जो एंड करना है लेटर को, वो कैसे होगा? विद बेस्ट विशेज, विद काइंड रिगार्ड्स, प्लीज कन्वे my best respect to, hoping to hear meet soon, bye now, write soon, looking forward to, hoping to receive reply, thanking you. तो ये सब होता है। द सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? टू क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, जैसे योर्स अफेक्शनेटली, योर्स अफेक्शनेट सन, डॉटर, नेफ्यू, ब्रदर, जो भी है आपका, ठीक है, वो आ जाएगा। सेकंड में होता है टू फ्रेंड्स को योर्स सिंसियरली योर्स। अब स्ट्रेंजर्स को क्या होता है? योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली। टीचर्स को क्या बोलते हैं? योर्स ओबीडेंटली, योर्स फेथफुली। लास्ट में तो बस एड्रेस ही लिखा जाता है, ठीक है, ये देख लेना आप। और ये देखो जैसे, और ये पुराना फॉर्मेट होता है। अब ये नए फॉर्मेट में क्या होता है? पहले हेडिंग, फिर एड्रेस, फिर सैल्यूटेशन, फिर बॉडी, फिर कॉम्प्लीमेंटिंग, फिर सिग्नेचर, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। मैं आशा तो यही करती हूँ कि आपको समझ में आई है। नहीं समझ आई तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिएगा, वरना आप कमेंट्स कर सकते हैं मुझे अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो। थैंक यू, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।